बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद जैसा कि हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ताहिर शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया ने आपकी सामने ज़िक्र फरमाया कि मेरा मौजू उर्स और मीलाद में जो फ़र्क है, ज़ाहिरन ये जो दो नाम हैं उर्स और मीलाद, ये खुद भी फ़र्क ज़ाहिर कर देते हैं इसमें, लेकिन मैंने जो आया करीमा तिलावत की है उस ज़िमन में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के हवाले से और उर्स और मीलाद में फ़र्क के हवाले से कुछ अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँगा। देखें, आपने नोट किया होगा कि हम हर अल्लाह के वली का और हर सहाबी का हम उर्स मनाते हैं, चाहे वो सहाबा हों, उनका लफ्ज़ उर्स की जगह उनके मकाम और इज़्ज़त के पेश नज़र लफ्ज़ यौम का हम इजाफ़ा कर देते हैं, यौम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। लेकिन आप अगर उसकी तारीख़ देखें तो वो उनके 22 जमादी सानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की तारीख़ है। तो 22 को हुआ तो हकीकत में वो उर्स ही हुआ, लेकिन यौम सहाबा और औलिया में जो बुजुर्गान दीन है उनके रुतबे में फ़र्क की वजह से लफ्ज़ यौम और उर्स का एक तफर्रुक पैदा किया। इसी तरह यकुम मुहर्रम आप नोट कर लें, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम यौम शहादत जो है मनाते हैं, और वो यकुम मुहर्रम है तो आपकी शहादत का दिन है। 18 ज़िलहज आप देख लें, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन नहीं है, 18 ज़िलहज आपकी शहादत का दिन, तो उनके भी शहादत के दिन पर यौम उस्मान गनी होता है। इसी तरह 21 रमज़ानुल मुबारक आप देख लें, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है 21 रमज़ानुल मुबारक, तो आप देख लें कि हम उसी में आपका यौम एहतमाम करते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से कुछ राफ़ज़ियों को देख देख कर अहले सुन्नत में रीत कायम हुई है, राफ़ज़ियों को देख देख कर, शियों को देख देख कर, कि वो मौला अली की विलादत का दिन मनाने लग गए हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये बावसूख ज़राए से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन भी अहले सुन्नत के नज़दीक कन्फर्म नहीं है, लेकिन शहादत और विसाल का दिन हज़रात सहाबा का सबका कन्फर्म है। उसकी मैं आपको वजह भी बता दूँ, एक ज़ाहिरी तौर पर आपके ज़हन में मसला रहे, ये जो तारीख़ें विलादत की हैं ना, ये ज़्यादातर अहले तशी की पैदा करना है, क्योंकि इनके यहाँ कोई सनद की इतनी अहमियत नहीं है, ये खाली तारीख़ को भी आगे रख के अपना काम चला लेते हैं। जिनका दीन ही ना हो उनके लिए सनद की अहमियत क्या है, तो वो तो अपना काम चला लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि असल दीन मौजूद है,
मैं आपकी खिदमत में ये वाज़ेह अर्ज करना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हज़रात सहाबा की विलादत की तारीखें इसलिए कन्फर्म नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हजरात बाद वाले सहाबा ने, खुसूसन ये चार, इनकी जब विलादत हुई, आप ज़रा उस वक्त को तो देखें, क्या दीन इस्लाम उस वक्त नाफिज हुआ था? तो जब जिसका निफाज ही नहीं था, तारीखें लिखता कौन? किसने लिखनी थी? किसको पता था कि इन हजरात ने आगे चल के ये बनना है? रही बात हुजूर की, तो हुजूर की विलादत की तारीख इसलिए कन्फर्म है, अक्सर का 12 पर कौल इसलिए कि हुजूर की विलादत का जिक्र तो पहले वाली आसमानी किताबों में भी था। तो आप ये एतराज हुजूर की ज़ात अक़दस पर नहीं कर सकते कि दीन तो उस वक्त भी नहीं था जब हुजूर तशरीफ लाए, विलादत हुई, तो फिर हुजूर की विलादत कैसे कन्फर्म है? तो हम जवाब देंगे कि हुजूर का मामला और सहाबी का मामला ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? इसलिए चंद तारीखों में से 12 पर सबका इत्तेफाक है। अक्सर आला हज़रत ने 2-3 कौल अगर से लिखे हैं, लेकिन इत्तेफाक सबका 12 पर है। तो इसलिए हम हर सहाबी का और हर अल्लाह के वली का, दाता साहब, ख्वाजा साहब, बाबा साहब, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, सबका उर्स ही मनाते हैं। लेकिन आप नोट करेंगे कि हमने सबका उर्स मनाया है, हुजूर का कभी उर्स नहीं मनाया। हमने सबका उर्स मनाया, हुजूर का कभी उर्स नहीं मनाया। क्यों? इसलिए कि उर्स नाम ही जाने की तारीख का है। हमने हुजूर का जब मनाया, मीलाद ही मनाया, क्योंकि मीलाद नाम है आने की तारीख और उर्स नाम है जाने की तारीख। तो हम सबके जाने का यकीन रखते हैं। बहुत तवज्जो चाहूंगा अपने इस जुमले पर। हम सबके जाने का यकीन रखते हैं। बात हुजूर की आ जाए ना, हम हुजूर के जाने का यकीन ऐसा नहीं रखते जैसे सबके जाने का रखते हैं। हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते, हम जब करते हैं हुजूर के आने की बात ही करते हैं। अब यहां पर एक एतराज है, वो एतराज पेश करता हूं, फिर उसका जवाब दूंगा। मेरी तकरीर सुनने के बाद हो सकता है, चूंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी आजकल अपना दीन सोशल मीडिया से भी हासिल करते हैं, हो सकता है किसी के दिल में बात आ जाए, या आपके ना आए, कोई और कहीं माइक के जरिए आवाज जा रही हो, कहे ऐ देखो हम सबके जाने का यकीन रखते हैं, हुजूर के जाने का नहीं रखते, इन्ना दा दिमाग खराब है मौलवियां दा। ऐ देखो कोई गल है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और ये कहते हैं हम हुजूर के जाने की यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ हुजूर के आने का यकीन रखते हैं। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ये तो कुरान के खिलाफ बात है। देखो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुरान कहता है सब ने जाना है, और ये कहते हैं कि हम हुजूर के जाने का यकीन नहीं रखते। आइए, ये एतराज है, अब मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि हम सबके जानने की बात करते हैं, हुजूर के जाने की बात नहीं करते। हम जब करते हैं हुजूर के, थोड़ा जा जोर तो अनु लाना पैना, हम जब करते हैं हुजूर के, हमने कभी शेर में भी नहीं कहा हुजूर चले गए। हमारे शेरों में शायरों ने भी जब कहा यही कहा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मुझे भी तकरीबन इस महफिल में आते हुए कुछ 11-12 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में अरसा हो गया है, और कई जगह पे महफिलें भी सुबह के बाद की शुरू हो गई हैं, पर शाह जी ਤੁਹਾਡੀ रौनक ही रौनक है, ये नहीं खत्म। मैंने बड़ी सख्त सर्दी में भी, मेरे दोस्त भाई नईम साहब बैठे हैं, बड़ी सख्त सर्दी में भी ये महफिल अटेंड की। फजर का वजू मैंने एक दफ़ा यहाँ किया था, वो वजू मैंने भूलता नहीं आज तक। इतनी ठंड थी, यकीन करें, ठंडी ठार सुबह थी हैं। ठंड में भी ये महफिल इसी रौनक के साथ होती रही, अंदर और बाहर का फर्क है, और आज भी इसी तरह हो रही। तो ये रौनक जो इतनी लगी हुई है ना, मजमा पूरा इस वक्त मस्जिद भरी हुई है। मैं चाहूंगा जरा मेरे साथ ये लफ्ज दोहरा दे। हम जानने की बात करते ही नहीं है, हमारा शायर भी बोलता है तो यूं ही, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुलाओ, अरे
बादशाओ निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बोलो हुजूर। हमारे शायर भी हुजूर के जाने की बात नहीं करते, वो भी कहते ने हुजूर आ गए। चाहे शायर पंजाबी दा होवे, चाहे शायर उर्दू दा होवे, चाहे फारसी दा होवे, चाहे अरबी दा होवे, सब कहते ने हैं आए ने हुजूर। ये पंजाबी दा शायर आए ने हुजूर, आए जान दी गल ही नहीं करते शायर। आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, आए ने हुजूर होया जग नूरो नूर, सारे गम मुक गए ज़माने दे। मैं लफ्ज़ चंद आखना, तुसा सुभान अल्लाह आखना। अब्दुल्ला दा चन। ओ दिल खुश हो गया, ठंड पै गई मेरे सीने। एक बारी फिर दिल करदा तुहाडे कोलों अखवा लवां। अब्दुल्ला दा चन हो दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। आए ने हुजूर, बोलो आए ने, होया जग नूरो नूर, सारे कह दो आए ने, होया जग नूरो नूर, हाँ सारे गम मुक गए ज़मान। बोलो सुभान। शाह जी आंदे ने पश्तो वाले की कहंदे ने, उन्हां दा भी दस दिओ। वो आंदे ने दशिन गुंबद दर ताकार जलवा कर दे। आंदे ने पाजी है जेड़ा तुहानू सावा सावा गुंबद रोशन नजर आ रहा ना, ते एडा नूर है ना, है ये आंदे ने ए जेड़े गुंबद दी नूरानियत है, और ये जेड़ा सावा गुंबद है मदीने शरीफ दा हुजूर दे रोजे दा, वो आंदे ने गुंबद जेड़ा इतना तरो ताजा है ना, वो आंदे ने जिन्हां दा गुंबद भी जिंदा है उन्हां दी जात दा आलम की होएगा। आंदे ने दशिन गुंबद दर ताकार जलवा कर दे, दशिन गुंबद दर ताकार जलवा कर दे, देखे दा कौनैनो मोतबर दे, देखे दा कौनैनो मोतबर दे। असल गल है कि इस गुंबद के थले जी जाते अकदस है ना, वो भी इंजी तरो ताजा हयात है जिमें गुंबद तरो ताजा है। ये पश्तो जानते हैं, बात समझिए। नहीं करते आने की बात करते, हमारे शायर भी हुजूर के जाने की बात नहीं करते। क्यों? उसकी वजह सुने, हमने कुरान पढ़ा है। शेर रब्बानी मस्जिद वालों, हमने कुरान पढ़ा है। अच्छा जी, क्या पढ़ा आपने कुरान में जी? सुनो, हम हुजूर के जाने की बात नहीं करते, सिर्फ आने की करते हैं। हम हुजूर का उर्स नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा। जनाब आपने कुरान में क्या पढ़ा है? मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा है, एक रात मेराज की आई थी, उस दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे। हले तुसी पहुंचे नहीं, थोड़ी देर बाद पहुंच जाओगे। हमने कुरान में पढ़ा है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। है? हमने कुरान पढ़ा जी। क्या पढ़ा जी कुरान में? हमने कुरान में ये पढ़ा, एक मेराज की रात थी, उस दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे। हैं ते की होया सी? हमें हदीस बताती है, जिस दिन हुजूर दुनिया तो टुर गए ना, पाजी पिछे रिया कुछ नहीं। पिछे रिया हर शय साकिन हो गई है। हर शय साकिन हो गई की मतलब? मैं क्या, मैं मतलब दसना सी, मतलब दसन आया, साडा काम है मतलब दसना। मैं क्या, रब ने महराज कराई, मकसद की सी? आखे जी दीदार कराना। तो मैं क्या, जी दीदार ही कराना सी ते महराज कराने लई दीदार रब नू कोई औखा ते नहीं सी।
अल्लाह हुजूर नूं हुजूर दे घर रहिया दीदार करा देंदा है। अच्छा चलो इत्थे नहीं, अल्लाह हुजूर नूं मक्के काबे शरीफ दे कोल दीदार करा देंदा। अच्छा चलो उत्थे नहीं, अल्लाह हुजूर नूं जिथे मदीना शरीफ दे हुजूर दा घर बनना सी, अम्मी जान हज़रत आयशा दी हुजरे च है, उस जगह अल्लाह उत्थे हुजूर नूं बुलांदा दीदार करा देंदा। चलो उत्थे भी नहीं, अल्लाह बैतुल मामूर ते हुजूर नूं दीदार करा देंदा। चलो उत्थे भी नहीं, अल्लाह आसमानां ते दीदार करा देंदा। चलो उत्थे भी नहीं, अल्लाह सिदरा ते दीदार करा देंदा। चलो उत्थे भी नहीं, अल्लाह अर्श ते दीदार करा देंदा। नहीं, अर्श ते भी नहीं। मेरा सवाल है, मकान चो कढ़ के ला मकान च लैके जाने की लोड़ की सी? अच्छा जी, महराज का मकसद दीदार है ना, तो यार जब महराज का मकसद दीदार है तो दीदार कराने लई ला मकान बुलाने की लोड़ की है? क्यों लै गया ला मकान? दीदार ही कराना, कितने भी करा देना, अल्लाह लिए केड़ा मुश्किल नहीं। कहना ला मकान, या अल्लाह तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, तू जिथे मर्जी दीदार कर, मकान विच करा। ला मकान बुलाने की वजह की है? सोने ला मकान दीदार इसलिए कराना, असी तो कितने भी करा सकते हैं तेनों दीदार, लेकिन ला मकान चा क्यों? इन्हों एक बारी पता ते लगे, तू ना होवे ना ते पिछे रहंदा कुछ नहीं। तू ना होवे ते पिछे रहंदा। अल्लाह भी यही चाहता था फैसलाबाद वालों, महबूब ये तेरे जाने की बातें ना करें, ये जब करें तेरे आने की बातें करें। इन्हें ये पता होना चाहिए, तू चला जाए तो रहता। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती इसीलिए तो कहता है, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है, वल्ला गिलाजत का बल्कि पलंदा है। वल्ला जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है। वल्ला हुण भावें चुप रहे हो पर हुण चुप ना रहना, क्योंकि आला हज़रत दा शेर शुरू करन लगा। तू जिंदा है वल्ला तू तू जिंदा है वल्ला 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 तू जिंदा है वल्ला। बोलो तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है। ओ बुल्ले शाह असी मरना नाही, गोर पया कोई होर, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, ये आला हज़रत दा कलाम है, थे मेरी नहीं पढ़ना। अक्सर कहा करता हूँ, कई पढ़ते रहे नाथ ख्वां, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नहीं मेरे। ये खाली मेरी ते मेरे नाल सारा काम पुठा हो जाता है। हाँ जी, मेरी चश्मे आलम ते मेरी चश्मे आलम किवें हो सकती? मेरी जड़ी चश्म है वो चश्मे आलम किवें हो सकती है? हाँ, ये मेरी खाली मेरे नाल सारी गल बनती है। आला हज़रत दा कलाम है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। समझ आ रही गल? हुजूर ला मकाम में तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? ला मकाम। अल्लाह ने दीदार कराया। एक बात तो ये है कि हमने कुरान पढ़ा है, हुजूर चले जाए पीछे रहता कुछ नहीं। दूसरी बात, हजरत जी वकार, हम हुजूर के जाने की बात क्यों नहीं करते? बोला जी तो कुरान के अकीदा खिलाफ हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मैंने कहा भाई साहब, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मेरा सवाल ये कि जदों गल मौत ते आई, अल्लाह गल जायके ते लै क्यों आया? भाई जदों गल मौत ते आई, अल्लाह उंज ही फरमावे ना, हर नफ्स ने मरना है। अल्लाह ये नहीं आंदा हर नफ्स ने मरना है, अल्लाह आंदा हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। क्यों? रब जानता सी बाद भाबियां वाली ऐनक ला के भी कुरान लोकां पढ़ना है।
रब जानता बाद देवबंदियां वाली ऐनक ला के भी कुरान पढ़ना है। वो कहेंगे देखो ना जी अल्लाह फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। तो अगर अल्लाह फरमा देता हर नफ्स ने मरना, एक गल हो जाती ना, तो फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अकीदा यह ही बढ़ना सी कि हुजूर भी माज़अल्लाह इस लफ्ज़ के साथ कोई बात करता कि मर गए, हुजूर के लिए यही लफ्ज़ यूज़ करता। अल्लाह जानता था कि बाद में कौन अहमद रज़ा की ऐनक से कुरान पढ़ेगा और कौन देवबंदियों के कारखाने की लगी ऐनक से कुरान पढ़ेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अल्लाह जब मौत की बात आई, बात जायके पे ले आया। क्यों ले आया? इसलिए कि ताकि बाद में कोई ये वाली आयत पढ़कर हुजूर की मौत पर दलीलें न देता फिरे। अल्लाह ने कहा जायका सुनो, और जायका सारियां दा अपना अपना होता है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो हर नफ्स का जायका अपना अपना। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, कदी नाइयां नू देग दा जायका चखदियां वेखिया जे? पूरी देग चो एक दाव चावल होना चुकना होंदा है ते मुंह च पा के आंदे ने ठीक है अगली देग, फिर एक दाना चुकना होंदा है ते ठीक है ओहदा जायका है। ते जे असां चखना होवे, समझ आ रही गल? साड़ियां दो प्लेटा मुकन तो बाद भी कहने थोड़े जे नहीं, जरा समझ नहीं आई गल दी, लेकिन है जायका अपना अपना होया कि नहीं होया? और जायका सारियां दा अपना अपना होता है। सुनो, हमारा जायका क्या है? हमने मौत को चखा तो मौत तसल्लुत कर गई हम पर, यह हमारा जायका है। और नबी का जायका क्या है? अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ये कि फकत आनी है। आला हजरत ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आनी है, फकत आनी है, फकत आनी है। और उस फकत के बाद वही मिसले साबिक पुरानी है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम और अंबिया पर आई मौत, ये नहीं कि नहीं आई, आई, लेकिन सिर्फ चखने के लिए। और चखने का जायका सबका अल्लाह ने का ही जायका है। कुल्लु नफ्सिन जायका, जायका अपना अपना होता है। देखो किसी का जायका क्या है? चखा, मौत तसल्लुत कर गई, ये हमारा जायका है। अंबिया का जायका ये नहीं है। अंबिया का जायका ये कि सिर्फ मौत आई, अल्लाह का वादा पूरा हुआ, जायका चख लिया, फिर वही मिसले साबिक पुरानी है। फिर क्या हुआ? आओ, अब ये भी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको भी वाजे कर दिया, और क्या कमाल वाजे किया। इतनी बात आज तक सब ने बताई है, इतनी बात कि जी कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। कभी किसी ने यह भी बताया कि जब हुजूर के जिस्म में एकदम से रूह मुबारक निकली उसके बाद क्या हुआ? ये तो सब ने बताया कि जायका चखा। मौलवी साहब थोड़ा जाके भी बदो, एक कदम आगे भी आओ। ये तो हुआ कि जायका चखा, कभी ये भी बताया कि जायके के बाद क्या हुआ? हम मिलाद क्यों मनाते हैं? हम उर्स नहीं मनाते, मिलाद मनाते क्यों? सुनो, पहली बात, हुजूर के पास जो मौत आई, सारी दुनिया के पास मौत अल्लाह की मर्जी से आई है और आती है। हुजूर वाहिद जात हैं, हुजूर की पास मौत हुजूर की अपनी मर्जी से आई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व मा बैन इंदहू। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया दुनिया में और जो कुछ नेमतें उसके आए उसमें, कि जो चाहो इख्तियार कर लो, है। उस बंदे ने आखिरत इख्तियार कर ली। हजरत सिद्दीक़ अकबर पास बैठे थे। ऐ सुनना जरा, हम जो कहते हैं ना अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद, नक्शबंदियों हैं। हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद आपके नाम से मौसूम मस्जिद है ना, तो नक्शबंदी थे ना हजरत, और नक्शबंदियों के पीर अव्वल का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। साहबा कहते हैं कि हम सब बैठे हुए थे, लेकिन हुजूर उठ के तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हमने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने तो इन अल्लाह खय्यर अब्दन, हुजूर ने तो एक बंदे की बात की है, अब्दन, किसी बंदे की। ये अब्दन की तनवीन जो है ना, ये इशारा करती है इस तरफ कि वो कोई बंदा है। एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने आखिरत चुन ली। तो साहबा कहते हैं कि हम सब बैठे थे पर समझ किसी को नहीं आई सिवाय अबू बकर के। तो हजरत अबू बकर रोने लगे। तो पूछा क्यों रो रहे हैं? साहबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर ने तो अब्दन कहा है कि कोई बंदा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ओ जमाते साहबा,
ये जो हुजूर ने कोई बंदा कहा है ना, ये इसलिए कहा है कि तुहाडे दिल ते कदी भार ना पै जाए, वरना अल्लाह हर किसी से तो नहीं पूछता कि की करना है। ये हर किसी का मकाम तो नहीं, ये शान तो सिर्फ रसूलुल्लाह की। ये बात हुजूर ने अपने लिए कही। चंद दिन गुजरे ना, जब हुजूर का विसाल हो गया तो साहबा कहते थे कि उस दिन हमें पता चला कि हम बैठते सारे थे हुजूर के पास, लेकिन हुजूर की जितनी मार्फत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को दी थी, हम में से किसी को नहीं दी थी। जितना हुजूर को हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे, कोई नहीं जानता। नतीजा रूह निकली, बिला शुबा निकली। हम ये नहीं कहते हुजूर ने मौत का जायका नहीं चखा, वादा इलाही पूरा हुआ, लेकिन सवाल ये उसके बाद क्या हुआ, ये असल मसला है कि हम हुजूर का उर्स नहीं मनाते, मिलाद मनाते। वो क्या है, आओ उस तरफ मैं आपको लेके आता हूं। कुरान पढ़िए, अल्लाह इरशाद फरमाता वन्नाज़िआत गरक़न वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहन फस्साबिकात सबका। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नेक बंदे की रूह कैसे निकलती है और बुरे बंदे की रूह कैसे निकलती है। नेक बंदे की रूह ऐसे निकलती है कि जैसे बुरे बंदे की रूह जैसे छड़ी होती है कांटेदार, उसको यूं रुई के गाले में डालो फिर खींचो, आधी रुई आ जाएगी आधी रुई रह जाएगी। ये गुनाहगार की रूह है। नेक बंदे की कैसे का, नेक बंदे की रूह ऐसे निकलती है कि जैसे पानी में इसमें से आटे में से बाल निकाल लो, मक्खन में से बाल निकाल, बिल्कुल पता नहीं लगता। ये नेक बंदे की रूह जब रूह निकलती है, कुरान कहता है फस्साबिहात सबहन फस्साबिकात सबका। कुरान ने क्या मिसाल दी, कुरान ने कहा नेक बंदे की रूह ऐसे निकलती है जैसे मछलियों को पानी में तैरते हुए कोई मुश्किल नहीं होती ना, इस तरह नेक बंदे की रूह को निकलते हुए कोई मुश्किल नहीं होती। अब जब अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जीते रहो शहजादे। टाइम थोड़ा नहीं थे, मैं नारा कंटिन्यू करदा, आखिर ते मैं अपने वक्त ते अंदर अंदर रह के गल मुकानी है। एक दफा तुसी सुभान अल्लाह कहो। कहां पहुंची है बात भला? जैसे मछली को पानी में तैरते हुए कोई तकलीफ, इस तरह रूह मुबारक नेक बंदे की निकलती है कोई तकलीफ। अब अगला जुमला कुरान का सुनो, फस्साबिकात सबका। चाहूंगा कि बोले आप, फस्साबिकात सब क्या होता है? नेक बंदे की रूह निकलती है। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते नेक बंदे की रूह लेते हैं, फस्साबिकात सबका, एक दूसरे पर सबकत करते हैं। फरिश्ते सबकत करते हैं, रूह लेते, रूह नेक बंदे की, और एक दूसरे पे सबकत करते हैं। एक कहता मैनू दे मैं लेके जाऊं, दूसरा कहता मैनू दे मैं लेके जाऊं, वो कहता मैं छेती नाल पहुंचा है। और गुनाहगार की रूह एक इसको देता तू ले जा, कहता तू ले जा, यानी तू ले जा, वो कहता तू ले जा। फरिश्ते उसकी रूह पकड़ना ही नहीं चाहते। और नेक की रूह फस्साबिकात सबका, एक दूसरे पे सबकत करते हैं। सबकत मैं जिसको रूह, जो रूह पकड़ता है वो कहता है मैं खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं है। और सबकत करते हुए जब वो हाजिर होते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह नेक बंदे की रूह है। मैं तर्जमा करने लगा हूं, दाता अली अजवेरी की रूह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की रूह है, इमाम अहमद रजा की रूह है, हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान की रूह है, अमीरुल मुजाहिदीन की रूह है, गाजियान इस्लाम की रूह है। या अल्लाह रूह है नेक बंदे की। हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता है, लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी करने के बाद या अल्लाह नेक बंदे की रूह है, कहां रखें? फरमाया आला इल्लियीन में रखो। एक मकाम है आला इल्लियीन, क्यों बनाया गया? बंदे के जिस्म से आला है वो मकाम। तो नेक बंदे की जब रूह निकलती है ना, तो जिस्म अदना है और इल्लियीन का मकाम आला है। तो अदना जगह से निकलकर रूह जब आला जगह में चली जाती है, फिर उसे कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई अजनबियत, वो मकाम नेकों की रूह के लिए बनाया, वहां रख दो। फरिश्ते उस रूह को वहां रखते थे। क्यों? अदना जिस्म से निकली है, आला जगह पे चली गई, रूह पुरसुकून हो गई, बदरूह नहीं बनी, भटकी नहीं, क्योंकि आला जगह चली गई, सुकून हो गया। रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म अक़दस से निकली। इस पर इमाम तबरानी ने पूरा एक बाब बांधकर पूरी हदीस नकल की है, वो जिक्र करूंगा तो बहुत टाइम आगे चला जाएगा। बस मुख्तसर, हुजूर के जिस्म अक़दस
रूह भी मुबारक निकली, वादा इलाही पूरा होने लगा। हुजूर ने मौत का जायका चखा, रूह निकली, फरिश्तों ने रूह ली, सीधा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हुजूर की रूह है, या अल्लाह हुजूर की रूह है, कहाँ रखें? आए हाय हाय हाय, अब वो वादा आ गया, अब वो बात आ गई कि हम उर्स नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। का नेकों की रूह को कहाँ रखा था? मौला इल्लियीन में। क्यों रखा था? कहा उनकी रूहों को मुश्किल ना हो, वो जिस्म अदना था, रूह आला थी, रूह मकाम आला था, इसलिए इल्लियीन में रख दिया ताकि मुश्किल ना हो। किसकी रूह है? कहा अल्लाह तेरे महबूब की रूह है। कहा अब इस रूह को इल्लियीन में रखोगे? ना ना, इल्लियीन से तो मेरे नबी का जिस्म आला है, मकाम इल्लियीन से तो खुद मेरे महबूब का जिस्म आला है। भाई वो मकाम जो इल्लियीन का था वो तो अदना जिस्मों के लिए था, रूह आला जगह चली गई। अब वहां इल्लियीन से आला तो हुजूर का अपना जिस्म है। कहा वादा हमारा पूरा हो गया, इस रूह के लिए हमने मोहम्मद के जिस्म से आला कोई जगह नहीं बनाई, जाओ इसे वापस मुस्तफा के बदन में लौटा दो। तो रूह निकली, रूह निकली, बिला शुबा निकली, लेकिन वादा पूरा हुआ। फिर जिस्म, अच्छा अब जब लौटा दी गई, बोला अच्छा तो लौटा दी गई, हुजूर जिंदा है? बोला जिंदा है। बोला जिंदा है? बोला जिंदा, जिंदा है? बोला जिंदा। बोला यार अगर हुजूर जिंदा है तो फिर नजर क्यों नहीं आते? जो जिंदा होता है वो तो नजर आता है। मैंने एक जगह तकरीर की, वो तकरीर की थी, क्या कहते हैं, ये खत्म की तकरीर थी, चेलम की या पता नहीं तीजे की। तो तीजे की तकरीर मुश्किल होती है, मिलाद की तकरीर बहुत आसान है। मैनू पता है सारे सुनी ने। वो जी तीजे जी होंगी ना शाह जी, वो तकरीर उत्थे मामा भी आया होंदा ते मामा भाभी होंदा, पर आया होंदा क्यों? उसलिए क्यों जाना तो रिश्तेदारी है, जाना पैना। चाचा भी आया होंदा ते चाचा देवबंदी होंदा, पर आया होंदा भाई की करिए, भतरीया जे जाना पैंदा। तो वो मुश्किल तकरीर होती है, वहां सारे बैठे होते हैं। मैंने तकरीर की, बंदा मेरे पास एक वापस आ गया मौलवी, कहने लगे जनाब आपने कहा हुजूर जिंदा, मैंने कहा जिंदा। बोला ये क्या बात हुई? हुजूर जिंदा, जो जिंदा होता है तो नजर आता है, ते अगर हुजूर जिंदा ने तो फिर नजर आना चाहिए। मैं क्या हाँ आना तो चाहिए। आंदा फिर विखाओ। मैं क्या मसला तुहाडा है कि तुसी कहंदे ते हो फिर बाद विच मुकर जांदे हो, तुसी दलील मंगदे हो, तुहानू दलील दईए फिर भी मुकर जांदे हो। नहीं 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 आप बताएं। मैंने कहा जी हुजूर जिंदा है तो नजर आने चाहिए, तो नजर आने चाहिए तो दिखाएं। मैंने कहा दिखा तो देंगे पर तुसी वेख के भी नहीं मनदे, तुहाडा मसला है वे। नहीं 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 हम मान जाएंगे। मैं क्या पक्की गल है, फिर फिरना नहीं, पक्की गल है फिरना नहीं, फिर इंज ना हो तू फिर जा। नहीं 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 मान जाएंगे। मैं क्या आओ अभी आपके सामने बात कर देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आपने कहा जी जिंदा नजर आता है और जो नजर आता है वो जिंदा है। बोला हाँ यही बात है, यही बात। मैंने कहा शहीद जिंदा है? शहीद जिंदा है? बोला हाँ जिंदा है। मैंने कहा दिखाओ। ऐ हुणे 5 मिनट ना क्लियर कर दईए भाई साहब, भाई शहीद जिंदा है? बोला जिंदा। मैंने कहा दिखाओ। नहीं वो तो असल में बरज़खी जिंदगी में जिंदा है ना। मैंने कहा गल बरज़खी दी नहीं, मौली साहब कुरान सही पढ़िया होंदा तुहानू पता होंदा है, तुसी ऐनक लाई नहीं हले ताई कारखाने दी, कारखाना तुहाडा दूसरा। शहीद जिंदा है ना? बोला जिंदा है। मैंने कहा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शहादत नबूवत के मुकाबले में किस दर्जे पर है? ये बता दो कि शहादत का दर्जा नबूवत के मुकाबले में कुरान ने क्या जिक्र किया। आओ कुरान पढ़ते हैं। शहादत नबूवत के मुकाबले में किस जिक्र पर है? हदीस में भी कुरान में भी। अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहला दर मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। मैंने कहा कुरान कहता है कि शहादत नबूवत के मुकाबले में तीसरे दर्जे पर है। किस दर्जे पर है? तीसरे। या तो सारे उठ के चले जाओ या फिर आज के बाद मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। शाह जी नू कहूंगा मेरी तकरीर ना रखा करो, खाली नात ही पढ़ा लिया करो, मैं तकरीर छड़ देंगा जे तुहानू कदी ये मेरा जुमला समझ ना आया, या फिर समझ आए तो फिर तुसी ना बोले तो फिर उठ के टुर जाना। दुआ चो एक गल होएगी। मैंने कहा बताओ शहादत नबूवत के मुकाबले में किस दर्जे पर है?
कुरान कहता तीसरे दर्जे पर। मैं क्या तीसरे दर्जे वाला तो समझ आ नहीं रहा, तो पहले दर्जे वाला क्या समझ में आया? और आगे चलो, बात मजीद वाजे कर देता हूं। हम उर्स क्यों नहीं मनाते हुजूर का, मिलाद क्यों मनाते हैं? आओ आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मेरा मौजू पूरा होने लगा है। जाग रहे हो ना सारे? सुते थे नहीं ना? सुते थे नहीं ना? मैं ना तकरीर के दौरान आप सोना होंदा ना मजमे नूं सोण देना होंदा है। जेड़े जाग रहे हो एक बारी जरा चस आ जाए तुहाडी सुभान अल्लाह दी आवाज। सलामत रहो। लो भाई, आखिरी बात अपनी तकरीर को समेटते हुए अर्ज करने जा रहा हूं। शहीद जिंदा है ना? कुरान कहता ना जिंदा है। कौन कहता है? कौन कहता है? सुनो, मसला आप बताना, जवाब आप दो। शहीद की बेवा 4 माह 10 दिन की इद्दत गुजारने के बाद किसी से निकाह करना चाहे कर सकती है? बोलो। अब मैं पूछता हूं, जब शहीद जिंदा है तो क्यों कर सकती है? कुरान कहता है शहीद जिंदा है, लेकिन उसकी बेवा किसी और से निकाह कर सकती है। और आगे चलो, शहीद जिंदा है ना? कौन कहता है? जदों शहीद दुनिया तो टुर जाए, शहादत हो गई, उसकी विरासत तकसीम होगी? जोर नाल बोलो, क्यों होगी? जब जिंदा है तो है? उसकी बेवा निकाह क्यों कर सकती है जब वो जिंदा है तो? जवाब सुनो, जवाब ये है, जिंदा है लेकिन उखरवी, दुनियावी नहीं। जिंदा है लेकिन उखरवी, दुनियावी जिंदा नहीं है। दुनियावी हयात उसकी खत्म। आओ, हम हुजूर का उर्स नहीं मनाते, मिलाद मनाते। क्यों? हुजूर सिर्फ उखरवी नहीं, दुनियावी जिंदा है। क्या दलील है? आओ कुरान से दलील देता हूं। क्या दलील है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी की अजवाज से अब कयामत तक वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादी अबदा, निकाह नहीं हो सकता नबी की अजवाज से। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? बोला जी कुरान ने उन्हें माएँ कहा इसलिए। मैंने कहा ना, निकाह इसलिए नहीं मना किया कि माएँ कहा है। माँ कहने से निकाह मना नहीं हुआ। क्यों? अगर माँ कहने से निकाह मना हुआ तो फिर माँ की बहन क्या लगी? खाला। तो फिर उनकी बहनें उम्मत की क्या हुई? खाला। तो बताओ, क्या हुजूर की अजवाज की बहनों से उम्मत के बेटों का निकाह हुआ कि नहीं? माएँ क्या लगी? माएँ। उनके भाई क्या लगे? मामू। तो मामू से बांजी का निकाह हो सकता है? तो फिर उनके भाइयों से, उनके हुजूर की अजवाज के भाइयों से उम्मत के बेटों का निकाह हुआ कि नहीं? बोलो। हजरत अमीर माविया का निकाह नहीं होया? ते जिन नाल होया वो की लगी? भांजी रिश्ते च। ते फिर भांजी दे मामू का निकाह होंदा? नहीं होंदा। इत्थे होया कि नहीं? उनकी बहनों का निकाह उम्मत के बेटों से हुआ, उनके भाइयों का निकाह उम्मत की बेटियों से हुआ। तो अगर माँ कहने की वजह से रिश्ता आराम होता तो फिर बाकियों का भी आराम हो जाता। और माँ तो इसलिए कहा कि इज्जत और तकरीम में माँ से ऊपर रिश्ता ही कोई नहीं है। और माँ तो इसलिए कहा कि इज्जत और तकरीम में माँ से ऊपर रिश्ता ही कोई नहीं। माँ इसलिए कहा, रिश्ता इसलिए मना नहीं हुआ कि माँ का, रिश्ता इसलिए मना हुआ कि औरत अगर पहले वाले के निकाह में हो ना, कोई तरीका नहीं है कि दूसरा निकाह कर ले। जब तक पहले वाले के निकाह से ना निकले, दूसरा निकाह औरत के लिए जायज ही नहीं है। ओए निकाह इसलिए मना किया, वो निकाह से निकलती तो किसी और के निकाह में जाती, और निकलती तब जब हुजूर का मौत ऐसे वारिद होती जैसे सब पर होती है। और हुजूर कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा है। वो कल भी नबी की बीवियां थी, वो आज भी नबी की बीवियां हैं। इसलिए हम हुजूर का उर्स नहीं मनाते, हम जब मनाते हैं हुजूर का। आखिरी बात और किस्सा तमाम, शहीद की विरासत तकसीम होती है। आओ, हुजूर ने ए हुब्दा भी खोल देता, हुजूर ने ए हुब्दा भी खोल देता। कमाल है। आला हजरत ने लिखा है ना, किस्मत में लाख पेज हों 100 बल 1000 कच, वाह रजा वाह, किथे जाके लोग गल कर दें। किस्मत में लाख पेज हों 100 बल 1000 कज, लाख पेज हैं किस्मत में, 100 बल हैं, 1000 कज हैं। अल्लामा साहब
घर लिया, सारे बीमार ने उस घर च, दुकान बनाई, अलामा साहब दुकान बनाई, कारोबार नुकसान हो गया। अलामा साहब असी गड्डी लई, फिर अलामा साहब गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। अलामा साहब घर लिया, सारे बीमार ने, गड्डी लई, एक्सीडेंट हो गया, कारोबार किया, नुकसान हो गया, दवाइयां असर नहीं कर दियां। की मतलब एक तो बाद एक परेशानी, एक तो बाद एक परेशानी, एक परेशानी खत्म, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू। अलामा साहब परेशानियां साड़ियां खत्म ही नहीं होंदियां, दसो असी की करिए। मैं क्या आला हजरत को पूछो, एक तो बाद एक, 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 खत्म ही नहीं पी होंदियां, लैंड लगी पई है, 10 साल हो गए ने, परेशानियां ही नहीं पी मुकदियां। आला हजरत कहते हैं किस्मत में लाख पेज हो, लाख, एक नहीं लाख पेज, एक खत्म दूसरी शुरू, एक खत्म, लाख पेज हो, 100 बल 1000 कज, टेंशन ही टेंशन, किस्मत में टेंशन ही टेंशन, एक कम कीता खराब, दुआ कीता खराब, तीसरा कीता खराब। आला हजरत का अंदाज वेखो की है। आला हजरत आंदे ने हुजूर इतनी बड़ी परेशानी है, किस्मत में लाख पेज हो, 100 बल 1000 कज, रजा ठीक कैसे होंगे? इतनी परेशानी है, ठीक कैसे होगी? अंदाज देखो आला हजरत। आला हजरत आंदे ने हुजूर ए भावें लाख ने, भावें 1000 ने, भावें 100 ने, भावें इतनी परेशानी है, किस्मत में लाख पेज हो, 100 बल 1000 कज, ये इतनी जो टेंशनें हैं ना, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। ऐ सारा कम डेंगा है, पर सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है? क्या अंदाज है हुजूर, एक तो सा नजर की थी, सारा काम सीधा हो जाना, सारा काम ठीक हो जाना है। और एक गल भी हुजूर ने, एक किस्सा भी हुजूर ने आप मुका देता कि शहीद जिंदा है लेकिन उसकी विरासत तकसीम होगी। क्यों? इसलिए कि उखरवी जिंदा, दुनियावी जिंदा नहीं है। बात मुस्तफ़ा की आई, फरमाया नहनो माशरुल अंबिया इला नूरसो, हम अंबिया की जमात की विरासत तकसीम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर कोई कहे कि उनके पास माल नहीं होता तो इसलिए नहीं, गलत है आपका फतवा, आप ठीक नहीं कह रहे। विरासत माल का नाम नहीं है सिर्फ कि बहुत माल हो तो विरासत। एक सुई भी है तो वो भी विरसा है, एक चटाई है तो वो भी विरसा है। तो बताओ क्या हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद चटाई नहीं थी घर में? क्या वो पतीला नहीं था सालन वाला है? क्या वो बर्तन जो थोड़े से थे, अगरचे बहुत नहीं थे लेकिन थे नहीं, क्या वो भावें एक सुई भी हो विरासत होती है। इसकी तकसीम क्यों नहीं हुई? हजरत सैयदा पाक मौजूद थी, आपके विरसे में क्यों नहीं आया ये माल? वजह, और विरासत तब बनती है जब बंदे का इंतकाल हो जाए। फरमाया ला नूरसो, हमारी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? विसाल हो तो विरासत बने। जो जिंदा होते हैं उनकी विरासत, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी। इसलिए हम हुजूर का उर्स नहीं करते, जब करते हैं हुजूर का मिलाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।